खुदा के पाक कलाम का हवाला मीका की किताब से दिया गया है, पुराने नामा की किताब मीका की किताब। और इस किताब का पहला बाप और उसकी दूसरी और तीसरी आयत आपने सुनी। आमीन। सबने सुनी है। अगर आइए एक दफा फिर पढ़ते हैं, ताकि अगर किसी ने सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, तो हम फिर से दोबारा पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। क्या लिखा है? ऐ सब लोगों सुनो, ऐ ज़मीन और उसकी मामूरी कान लगाओ, और खुदावंद अपने मुकद्दस मस्कन से तुम पर गवाही दे, क्योंकि देख खुदावंद अपने मस्कन से बाहर आता है और नाज़िल होकर ज़मीन ऊंचे मकाम को कमाल करेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत अब से लेकर हमेशा तक ठहरे रहे। सब कहे आमीन। अब सब खुश हैं? आवाज नहीं वैसे आती जब हम बोलते क्या खुश हैं। अपनी खुशी पर भी हम अफसोस ही करते, शायद खुश हैं। आमीन। तो खुशी के लिए भी, अपनी खुशी के लिए भी हम एक दूसरे के साथ ताली बजाएं और अपने खुदा यीशु मसीह की बरकतों का शुक्र अदा करें, जो हमें ये शर्फ अता फरमाता है। और वो शर्फ क्या है? खुदा के हुजूर और उसके मस्कन में इकट्ठे होना। आज का अनुमान है खुदावंद खुदा मुबारक है। एक दूसरे को कहें खुदावंद खुदा मुबारक है। खुदावंद खुदा मुबारक है। एक ही हस्ती और एक ही सच्चाई जो मुबारक है वो है खुदा। क्या है वो मुबारक है? वो है खुदा। अगर खुदा मुबारक है तो हम खुदा की आवाज को सुने, क्यों? खुदा क्या है? मुबारक है। ज़बूर नवीस फरमाता है, पहले ज़बूर में, मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ठट्ठेबाजों की मजलिस में। यानी कि इंसान भी क्या है? मुबारक है। अगर खुदा मुबारक है तो इंसान को भी मुबारक कहा गया। किस निस्बत से? कि वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। यानी कि वो लोग जो माशरे के लिए, कौमों के लिए, कलीसियों के लिए अच्छा नमूना या अच्छा किरदार नहीं रखते, वो शख्स मुबारक नहीं है। मुबारक वो है जो उनकी सलाह पर नहीं चलता और ठट्ठेबाजों के मजलिस में बैठता है। यानी कि खुदा का तो मस्कर उड़ाने वाले, खुदा का के खिलाफ बुड़बुड़ाने वाले। हम देखते हैं मीडिया में अच्छे लोग भी हैं और बुड़बुड़ाने वाले भी। कुछ खुदा की खुदाई पर भी सवाल उठाते हैं और कुछ लोग खुदा के कलमे पर भी बुड़बुड़ाते हैं। वो क्या कहलाते? ठट्ठेबाज कहलाते। तो खुदा कहता कि उन लोगों से हमें क्या रहना है? दूर रहना है। दूरी जो है वो हमारे अच्छे अमल का नतीजा है। और अच्छा शख्स खुदा को इज्जत देता है। क्या देता है? खुदा को इज्जत देता है, क्योंकि खुदा क्या इज्जत के लायक है। अगर खुदा इज्जत के लायक है तो खुदावंद खुदा मुबारक है। आखिर वो क्यों इज्जत के लायक है? हम तो कह रहे थे खुदा इज्जत के लायक है। खुदा आखिर क्यों इज्जत के लायक है? खुदा इसलिए इज्जत के लायक है, वो बनाता तो कहता अच्छा है, वो बनाने वाला है। खुदा को इंसान नहीं है कि वो उसके अंदर रफ्शे पाए जाए, और वो महदूद सोच नहीं रखता। खुदा एक पाक हस्ती है, पाक कुदरत है। उसकी अजमत और फजीलत यकसा है। आसमान और जमीन पर क्या है? उसकी फजीलत यकसा है। और वो बुलंद बाला है, फिर भी वो खाकसार का क्या रखता है? क्या रखता है। अगर इंसान अपनी ही लियाकत पर देखे, अपने किरदार पर देखे, तो बहुत सारे लोग अपनी ताकत पर या अपनी हिकमत पर बहुत कुछ पाने की कोशिश करते हैं।
मगर नतीजा क्या है? सिफर होता है, क्योंकि खुदा के आगे ना की ताकत और ना हिकमत ना अकल वैसी है। तो खुदा ये सब कुछ देने वाला, ताकत भी देने वाला, इज्जत भी देने वाला, शोहरत भी देने वाला और हिकमत भी देने वाला। इसे हमें अपने चीजों पर फख्र नहीं करना चाहिए, फख्र करना चाहिए खुदावंद पर। इस पर फख्र करना चाहिए खुदावंद पर, जिसके वसीले से हम जमीन पर, क्या है? जिसके वसीले से क्या हम जमीन पर। तो जमीन पर क्या उसकी मामूरी है, और इसलिए क्या है? सब लोगों सुनो, सब लोगों को सुनने के लिए कहा गया। किसकी बात? खुदा की बात। इंसानों की बात कौन सब सुन सकते हैं? नहीं। खुदा की बात सुनने के लिए मिका कहता है सब क्या करा? कहता है लोगों सुनो, कौमों सुनो, कबीलों सुनो, और जमीन की मामूरी पर क्या लगाओ? कान। जमीन पर मामूरी किसकी है? खुदा की है और उसके कलमे की है, क्योंकि उसने जमीन को बनाया, खुशकी और पानी को क्या किया? जुदा किया। तो जो बनाने वाला मामूरी उसकी होती है, किसी और की नहीं होती। और फिर आगे वो यकीन, मुकम्मल यकीन की बात करता है कि खुदावंद खुदा है, जिसकी जमीन पर क्या है? मामूरी है, जिसके लिए कहा गया जमीन के लोगों को सुनो, कि वो खुदावंद खुदा क्या है हकीकत में है। हम अपनी जिंदगी में खुदावंद खुदा की खुदाई का तजर्बा नहीं करते। तो आज अपनी जिंदगी में सोचें कि मेरी जिंदगी में क्या खुदा है। किसी के कहने से नहीं आपको खुदा मिलेगा, खुदा को आपने तजर्बा करना, आपने जानना। खुदा की बात तो आप सुनते हो, मगर खुदा का तजर्बा कितना करते हैं? जिसके बारे में लिखा है कि उसकी मामूरी पर क्या लगाओ? कान लगाओ, कान धरो। कान धरने का मतलब गौर से सुनो, ईमान से सुनो, तवक्कुल रखो, अपनी जान को सरशाद करो, मुकम्मल यकीन को दर्जा दो। इसीलिए लिखा कि खुदावंद खुदा है, खुदा की खुदाई है जमीन पर, उसकी हस्ती है, और वो अपना जलाल ज़ाहिर करता है, वो अपना परताव ज़ाहिर करता है, वो अपनी शान को ज़ाहिर करता है। क्यों? वो दिखाना चाहता है कि मैं हूं। अगर वो है तो उसकी खुदाई है, इसलिए उसकी खुदाई देखते आसमान को देखे कभी गौर से, हर चीज बड़े नरीने करीने के साथ आपको नजर आती है। अपनी अपनी जगह पर वो खुदा की खुदाई को जाहिर करते हैं, ये उसकी मामूरी है। तो जरूरी है जब आसमान खुदा की खुदाई को जाहिर कर रही है, तो जमीन पर उस पर बसने वाले लोग सुन ले, जान ले कि जमीन भी उसकी और आसमान भी उसका है। जमीन के नीचे भी जो चीजें वो भी उसका है, और आसमान पर भी जो चीजें वो क्या है? उसकी है। इसलिए अपने यकीन को मुहकम करो। तो यही बात कही कि खुदा खुदा है, खुदा में अपने मुकद्दस मस्कन से तुम पर क्या देगा? गवाही देगा। कौन गवाही देगा? खुदा अपनी गवाही आप पर क्या करेगा? जाहिर करेगा। इसलिए तो वो मुबारक होगा, इसलिए उसने अपने कलमे को दुनिया में भेजा ताकि उसकी गवाही पूरी हो सके, लोग खुदा को समझ सके, लोग खुदा को जान सके। गैर कौमें बड़ा बुड़बुड़ाती हैं, तसलीस को बड़ा बुड़बुड़ाती, वो कहते हैं इन्होंने खुद से गढ़ दिया है, बाइबल कहीं सच्चाई नहीं देती तसलीस को। आपका ईमान, जिस चीज पर आपका ईमान नहीं होगा उस चीज को आप समझ नहीं सकते। अगर हम हैं तो ये हमारा ईमान है कि ये खुदा का घर है, ये ईमान का हिस्सा है। तो ईमान से हम खुदा को खुदा कहते हैं। इसलिए अगर खुदा को खुदा कहते हैं तो खुदा को कोई जाहिर करने वाली हस्ती तो होनी चाहिए, जिससे हमारे क्या मिल जाए? हमारे पास गवाही, उसके मस्कन का, यानी कि उसकी हजूरी का हम दीदार कर सकते।
और उसका गवाह कौन है? कलाम मुजस्सम, जिसके बारे में क्या लिखा? कलाम मुजस्सम हुआ, यानी कलाम ने जिस्म लिया। आगे लिखा फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे क्या है? दरमियान रहा। ये उसकी गवाही है कि वो फजल से भी सच्चाई से क्या है? मामूरी है। ये लिखा ना उसकी मामूरी पर क्या लगाओ? खाना। तो ये उसकी मामूरी कि वो कलमा जो खुदा के साथ था, खुदा की जात में था, वो कलमा जब जमीन पर आता है तो उसका फजल ठहर जाता, खुदा का फजल ठहर जाता उस कलमे के वसीले से, उसके बेटे के वसीले से। कहते लोग जो वो शिरक करते हैं उसको बेटा कहते हैं, खुदा तो लोगों को भी बेटा कहते हैं। हकीकत है हम जमीनी हैं, खुदा के पर ईमान रखते हैं, खुदा के बेटे हैं हम। मगर हम जिस्मानी बेटे हैं। हमारी जो गवाही है वो शख्सी है, मगर इस बेटे की गवाही क्या है? जलाली है। उसकी गवाही के अंदर सच्चाई पाई जाती है, फिर हकीकत सच्चाई पाई जाती है, और उस सच्चाई के अंदर क्या है? फजल है। वो सच्चाई है जिसकी हम आरज़ू और तमन्ना नहीं रखते, वो चीज हमें मिल जाती है। ये खुदा की सच्चाई और ये खुदा का क्या है? फजल है। ज़बूर नबी 103 में क्या लिखा? ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। ये है ममहूरी, ये है गवाही कि मैं जब उसकी गवाही को जान गया, उसकी ममहूरी का मुझे तजर्बा हो गया, तो मेरा दिल शुक्र गुजारी से कहता है मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। तो जो कुछ मुझ में उसको दूसरा को क्या करूं? मेरे अंदर बहुत सारी खूबियां भी हैं, बहुत सारी वीकनेस भी हैं, मगर जरूरी है कि मैं अपने खुदा का शुक्र करूं। आई अंडरस्टैंड, मैं अपने आप में समझूं, जानूं। आप यहां आते हैं दुआ करें। आपका दुआ करना अपने ईमान की मजबूती का हिस्सा है। अगर कहीं हम ईमान में कमतर हो जाते हैं ना, तो दुआ में हम फिर से पूरे हो जाते, क्या हो जाते? फिर पूरे हो जाते। कुएं में पानी भर आता ना, भर दिया जाता है, तो फिर कुएं से जितना मर्जी पानी निकालते जाए तो कुआं खाली नहीं होता, फिर पानी आता रहता। तो यही हाल इंसान की जिंदगी का है कि अगर हम खुदा पर एक दफा ईमान ले आते हैं तो हम भरे रहते हैं। किसमें? ईमान में। फिर अमल का किरदार आता है। अगर ईमान लाकर हमारा अमल और किरदार जो है उसमें कहीं झोल है, इसका मतलब है कि हम ईमान में कहीं कमजोर हैं। हमारा अमल और किरदार जो है वो जाहिर होना चाहिए। इसलिए हमारे अमल किरदार से हम खुदा की मामूरी को जाहिर करें। ये नहीं है कि हम बस तौबा कर लें, बपतिस्मा में ले लें, गैर जुबानी बोलें, बड़ी बड़ी ऊंची दुआ कर लें, फकीर फरीसी बन जाए, मगर हमारे अंदर किरदार ना हो, अमल ना हो, खुदा की सच्चाई ना हो, खुदा का फजल जरा भी ना हो, खुदा का तरस जरा भी ना हो, फिर हम खुदा को खुदा कहने से कासिर हैं। जुमेरात की इबादत थी, पूरा महीना स्टेज से मीठी प्रेजाइड करने वाले आपको बताते हैं, बात को सुनिए, सब लोगों सुनो। यहां से बात करने वाली जो बात होती है वो आपके ईमान के लिए होती है, और वो ईमान आपके अमल और किरदार को मुबारक करता है। कितने लोग सोच सकते हैं? अगर मैं बताऊं तो अफसोस अपने अपने ईमान पर। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम सारे काम करते हैं, हम अपना बिजनेस वक्त पर करते हैं, अपने बच्चों को वक्त पर स्कूल भेजते हैं, अपने बच्चों की हर चीज वक्त पर पूरी करते हैं, रोटी वक्त पर खाते हैं। क्या एक वक्त नहीं है हमारे पास खुदा की बात सुनने का? क्या है हमारे काम? मैं हमेशा इस बात का कायल हूं और कायलियत रखता हूं, अमल आपको सुधारता है। क्या करता हमारा अमल? आपको क्या करता है? सुधारता, और अमल आपका लक्ष्य होता है। अब जितना मर्जी मान लें, मगर अगर आपका किरदार के अंदर गिरफ्तार नहीं है तो फिर आप ईमान में कहीं जोर रखते हैं।
आज से अपनी जिंदगी में देखिए, मेरा ईमान है कि बेटी कायनात की जो है सैटरडे को शादी है, वो अपने ईमान और गिरफ्तार में और अपने किरदार और अपने अमल से जब बेटे जोहेब असगर के घर पर जाएगी तो उसका ईमान उस पर असर पैदा करेगा और उसकी वो अपनी जिंदगी से उस घराने की जिंदगी के लिए बरकत का सबब बनेगी, ताकि उसकी खुदा की खुदाई क्या सच्ची साबित। हम अपने खुदा की सच्चाई खुदाई को सच्चा साबित नहीं करते। अगर खुदा आपको कह दे, एक शख्स वहां से बात कर रहे थे कि खुदा ने एक शख्स को कहा, मैं तुम्हें 10 घंटे देता हूं और एक घोड़ा देता हूं तेज रफ्तार, जितना तू 10 घंटे में भगा सकता घोड़ा वो जगह थी। उसके अंदर एक हसद आ गया, लालच आ गया और उसने क्या किया, मैं सोचने लगा, पहले से सोचने लग पड़ा कि मैं अब 10 घंटे में बहुत सारी जगह क्या है वो हासिल कर सकता। वो घोड़े पर बैठा और अपने घोड़े को उसने भगाना शुरू कर दिया। लालच आया, मैं जल्दी से जल्दी ही ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठी कर, मगर उसके ज़हन में ये नहीं आया कि मैं घोड़े पर बैठने से पहले शुक्र कर लूं और कहीं पर बैठकर खुदा को मुबारक करूं। वो घोड़ा भगाता रहा, वक्त गुजरता चला गया, उसकी खुशी काबिले दीद होती चली, वो बड़ा खुश होता चला गया, कितना कुछ मेरे पास आ जाएगा, इतना कुछ मेरे पास आ जाएगा, मैं हर जिंदगी शान शौकत से जी लूंगा। क्या हुआ, 10 घंटे पूरे होने से पहले घोड़ा थक गया, भूखा प्यासा था, घोड़ा मर गया और वो घोड़े पर बैठा हुआ शख्स भी इसी तरह भूख प्यास में मर गया। घोड़ा और वो शख्स मर गया और उनकी जिंदगी वेस्ट हो गई। इसी तरह अगर खुदा हमें देता है तो हम खुदा के लिए शुक्रगुजारी नहीं करते, खुदा के लिए ठहरते नहीं, खुदा में रुकते नहीं, खुदा को मुबारक नहीं कहते और अपने तौर पर बहुत कुछ पाना चाहते हैं तो आप कुछ भी नहीं पा सकते। इंसान को अपना माजी कभी नहीं भूलना चाहिए। जो शख्स अपना माजी भूल जाता है वो अपना फ्यूचर भी भूल जाता है। हम जब अपनी माजी पर देखते हैं, अपने माँ बाप की जिंदगी पर देखते हैं तो बहुत उनकी जिंदगी के अंदर कर्ज था, मेहनत थी, मगर मेहनत के अंदर उनकी सच्चाई थी, लालच नहीं थी। दोनों मियां बीवी गर्मी हो सर्दी हो मेहनत करते और उस वक्त के बच्चे भी मां बाप के साथ मिलकर मेहनत करते थे, रूखी सूखी खाने के आदी होते थे, जो पकाते थे वो खा लेते थे, बात को सुनते थे, बड़ों की बात को इज्जत देते थे। आज बड़ों की इज्जत नहीं है, मैं हकीकत कह रहा हूं। आज आप किसी बच्चे को कह नहीं सकते, ना कभी बहन के बच्चों को कुछ कह सकते, ना भाई के बच्चों को कह सकते। क्यों? अब जरा कहोगे तो कहला मामू ने मुझे ये कह दिया, फलाने ने मुझे ये कह दिया। मैं ये मुकम्मल आपको बात कर, अब किसी के बच्चे को कुछ नहीं कह सकते। तब आपके नाम के दाद के भी आपको डांटते थे और माए और बाप उफ नहीं करते थे, क्योंकि वो बात को सुनते थे, वो समझते थे कि बड़े हमारे लिए सलाहकार हैं, जिसका कलाम हमारे गिरफ्तार के लिए सलाहकारी का किरदार था। ये मेरा भतीजा बैठा पीछे, मैं कह थक गया, 9:30 आया कर, 9:45 आ जाया कर। कल भी मेरे पास आया, मैं आ जाना। कितने बजे भाई आया? 10:20। ये तो मैंने उसका नाम लिया, आप अपना नाम भी ले सकते। मैंने उसका नाम लिया क्योंकि वो तो नाराज नहीं होगा। अगर मैंने आपका और किसी का नाम लेकर पास सामने तो स्ट्रेट बेइज्जत कर देंगे। हम सलाहकारी को बेइज्जती समझते, ये बेइज्जती नहीं। कलाम बताता है कि खुदा वक्त और तरतीब का खुदा। जब आप खुदा के मस्कर में आकर
मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो खुदा की बाउंड्री से बाहर हो जाते हैं। खुदा ने आदम को क्या कहा, भाग्य आदम में तू हर चीज खा पी, मगर इस तरह को ना देखना ना इसका फल खाना। जिसने तूने खाया उसने तो क्या किया, मरा। तो यही खुदा हमसे भी कहता है कि मेरी बातों पर, मेरे कलमे की बातों पर चलो। अगर तुम उन बातों पर नहीं चलोगे तो तुम मरो। एक बशरी मौत होती है, एक रूहानी मौत होती है। हम बशरी तौर पर मर जाते हैं और रूहानी तौर पर भी मर जाते हैं। मरे नहीं बल्कि जिंदा रहने की कोशिश करें, क्योंकि खुदा जिंदों का खुदा। मुर्दे खुदा की परस्तिश नहीं करते, मुर्दे खुदा का कलाम नहीं सुनते। जिंदों के लिए परस्तिश है, जिंदों के लिए कलाम है। हमारे चर्च में से एक बहन के अलावा, दो बहनों के अलावा पास की मिसेस के पास कोई नहीं गया। उनकी मिसेस बीमार है, कोई नहीं गया। मैं फोन पे, मैं मेरी मिसेस उनके पास जाकर, ये नहीं है। फिक्र होनी चाहिए, ये आपके हिस्सेदार है। खादम और कलीसिया का तल्लक है, आप ऐसे को बीमार हो तो खादम को पता चले, फौरी खादम आता। क्यों हमें पता नहीं चलता? क्यों हम एक दूसरे के खादमों के लिए आप लिए नहीं जाते? पादरी ना आला तो पादरी आंदा ही नहीं, उन्हें परवाह ही नहीं साढ़े। कभी आप सोचते हैं तो पादरी भी क्या है, इंसान है। हम पादरी को इंसान ही समझते, शायद हम पादरी को बहुत बड़ी अल्लाह समझते। नहीं, पास्टर और कलीसिया एक बदन है। क्या है? एक बदन है। इस बदन के लिए क्या करना चाहिए? हमें खुदा का शुक्र करना। और शुक्र क्यों करना चाहिए? कि खुदा ने मुझे रूहानी और जलाली जिंदगी, और इस जिंदगी के अंदर खुदा की क्या सच्चाई है, और सच्चाई में मैं अपने खुदा में क्या हूं भाई, ताकि मैं शरीरों की सलाह पर न चलूं, अपनी सलाहकारी खुद से करूं। हकीकत जाने में एक दायरे के साथ वो बसता हूं। मैंने कभी अपने दायरे की बात के आगे बात नहीं की। मेरे दायरे ने अगर कहा कि ये करना है तो मैं कभी अपनी आंखें उठाकर अपने चेयरमैन को नहीं देखता। मेरे साथ जाने वाले, मेरे बच्चे भी जाने वाले, वो जानते हैं। अगर उन्होंने कहा कि ये ऐसे है तो ऐसे ही। अगर उन्होंने क्या 10 मिनट का कलाम सुनाना है तो मैंने 9 मिनट का ही सुनाना। अगर उन्होंने कहा कि गाड़ी पर ये वक्त है आपके आने का, आगे जाने का, तुम वक्त से पहले बाहर पूरे लोग इकट्ठे हो जाए, ताकि लीडर को आपसे कोई क्या ना हो, गिला शिकवा ना। तो हम अपनी जिंदगी में इतने गिले शिकवे बनाते हैं जिससे हम खुदा में मुबारक नहीं होते, मकबूल नहीं होते। जब इस तशरा 4 बाप और उसकी 4-5 आयत में क्या लिखा? खुदा ने एक कलमा दिया बनी इस्राएल को। क्या कहा? ऐ सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा क्या है? इस तशरा की किताब उसके 6 बाप उसकी 4 आयत में क्या लिखा? सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा क्या एक खुदावंद है। तू अपने सारे क्या दिल से और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से क्या रखा? ये क्या हम पूरा दिल लगाते हैं? पूरे दिल का मतलब कामल दिल, ईमानदार दिल, रूहानी दिल, कुर्बानी देने वाला दिल। अगर दिल है तो फिर जिस्म भी। दिल और जिस्म की बात की गई, सारे दिल से, यानी कि आगे क्या लिखा? और अपनी सारी जान से, यानी कि उस जिंदगी जो जिस जिंदगी के मालिक ने आपको जिंदगी दी है, उस जिंदगी में होकर क्या लगानी? ताकत लगानी। गाड़ी फांसते हैं तो क्या कहते? 5 साल लोगों को बुलाया जाता, क्या कहता है? धक्का लगाओ, ताकत लगाओ, ताकि गाड़ी निकल जाए। तो हम गुनाह में क्या है? फंसे हुए हैं, दसे हुए हैं। तो हमें ताकत की जरूरत है। तो खुदा हमारी ताकत का टुकड़ा चुकड़ा करता है और अपने निगहबान फरिश्ते अता फरमाता है, ताकि हम दलदल से क्या कर जाए? निकल जाए। जब हमारा दिल, हमारी जान, हमारी ताकत खुदा में एक हो जाती है तो फिर हम खुदा से क्या करते हैं? मोहब्बत।
खुदा मोहब्बत है, और उसकी मोहब्बत उसके बेटे के वसीले से क्या होती है? ज़ाहिर होती है। तो खुदा जो अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करता है तो उस मोहब्बत के लिए ताकत लगाई। आपकी ताकत कमजोर है, इट्स रियलिटी है, ये हकीकत है। हम पाकिस्तानी कांग्रेगेशन तो रियलिटी तौर पर, बदन और जान और ताकत के तौर पर वेरी वीक, बहुत कमजोर। आइए आज खुदा को मुबारक कह के अपनी तवानाई को बहाल कर। शगीर जब कमजोर पड़ गए, जब खुदा ने देखा कमजोरी के आलम में, डर और कौम में है, इनके अंदर दिल जमी नहीं है, इनके अंदर वो ताकत नहीं रही जो ताकत मैंने इनको दी, तो खुदा ने कहा ठहर। क्या कहा? ठहर। क्या कहा? ठहर। क्यों कहा? कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास है, तुम्हें सबको क्या चाहिए? कुव्वत का लिबास चाहिए। रूह तुम्हें मिल गया, हमारे पास वो लिबास नहीं है, वो कुव्वत नहीं है तो खुदा ने में दी है, ताकि पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे, हम मोहब्बत के खाली बर्तन हैं। जो चाहता है 4 घंटे कलाम सुन, मगर आप सुन नहीं सकते क्योंकि आपका सामना नहीं, क्योंकि बगैर सामने के कुछ नहीं होगा। इसलिए जब तक हमारा दिल खुदा के साथ नहीं लगा, फिर तब तक हम क्या रहते हैं? घड़ी को देखते हैं, इतना टाइम होगा, 5 साल पता कड़ियां गला च लगी, कोई बात नहीं मेरी कोई गवाही नहीं है। गवाही किसकी है? कलाम, खुदा की और खुदा के कलमे की। आइए हम पौलुस का खत रोमियो के कलीसिया के नाम और उसका 10 बाब उसके 9-10 आयत को पढ़ते हैं। निकाला सब ने? कहे आमीन। पढ़िए मिलके क्या लिखा है? अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद का क्या करेगा? इकरार। आमीन। किससे कैसे क्या करना? अगर तू अपने कहां से? जुबान। क्या इकरार करना? यीशु के खुदावंद होने का क्या करना? इकरार। आगे क्या लिखा? अपने दिल से क्या लाना? ईमान। आगे क्या लिखा? कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात। ईमान की बात। तो आगे हमने क्या पढ़ा था? सुन इस्राएल, तू खुदावन हमारा खुदा का एक है। खुदावन है तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी ताकत से क्या खुदा से क्या कहा? मोहब्बत। तो पौलुस रसूल क्या कह रहा है रोमियो की कलीसिया में? अगर तो अपनी जुबान से क्या कहा? यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे। हम इकरार का करते हैं, हम इकरार नहीं करते। आइए आज खुदा के मुबारक दिन पर इकरार करना सीखें। क्या इकरार करें? कि अपने दिल से ईमान लाएं। क्या लाएं? दिल से। दिन के जब दिल की बात करते पूरे कामल ईमान से क्या लाएं? ईमान। तो वहां लाने से क्या होगा? क्या लाएं? क्या लाएं? खुदा ने उसे, यानी उसे कौन? कलमे को, कलाम मुजस्सम को, यीशु मसीह को, इमानुएल को क्या किया? मुर्दों में जलाया। मुर्दों में से यानी कि जिंदा किया। तो क्या पाएगा? निजात आपके लिए। ईमान लाने से क्या मिलेगी? निजात मिलेगी। अगर तू दिल से यीशु क्या इकरार करेगा। आइए आज अपनी जिंदगी में इस बात को समझे कि इकरार क्या चीज है। इकरार एक जिंदगी है, मुर्दा जिंदगी है। खुदा मुर्दा जिंदगी को क्या देना चाहता है? जिंदा करना चाहता है। और आपकी जिंदगी क्या होगी? फिर अवधि होगी। और वो अवधि जिंदगी के लिए आपको एक गिफ्ट मिलेगा, एक अजर मिलेगा। और वो अजर क्या होगा? खुदा की बादशाह।
आमीन। तो क्या आप जमीन पर रहना चाहते हैं, क्या आसमान पर जाना चाहते हैं? वाकई ऐसे मेरे तो पता नहीं लगता, बोलना भी 4-5 नजर आने हैं, पीछे बैठ शादी हर लफ्ज में बोलते रहती सारे। क्या वाकई हम जाना चाहते हैं? सुनो फिर आते हैं कहते कलाम सुनोगे? मैं कैब कर भी देना हूं, मेरे साथ आउटरीच में जाने वाले पर समझते। आमीन। अगर आप ईमान कह देंगे ना, आमीन कह देंगे, तो ये 3 घंटे भी आपके आमीन में शामिल है। आमीन। इसलिए अपने आज खुदा पर पूरे दिल से तेरी कमर ईमान लाकर खुदा का इकरार करे, कब मेरा खुदा मेरा मुझे दो जहां कलाम मुजस्सम जो है वो मुर्दों में जिंदा हुआ और मुझे निजात मिल गई और सलीम मेरे लिए खुशखबरी है। ये है मसीहत, ये है खुदावंद खुदा में मुबारक होना। जब हम इसी बाब के 17वीं आयत में लिखा है, बस ईमान का है सुनने से, किसी और बात से नहीं। तो ईमान सुनने से, यानी कि वो बातें जो मसीह के मुतल्लिक हो, उसकी बशरियत के मुतल्लिक हो, उसकी अलूहियत के मुतल्लिक हो, उसकी अब्दियत के मुतल्लिक हो और उसकी जमीनी बातें हो, उससे ईमान क्या बढ़ता है, पैदा होता है। एक बारी पैदाइश होती माँ बाप से, माँ बाप के वसीले से हमारी पैदाइश होती है, हम जाने पहचाने जाते हैं। एक हमारी पैदाइश ईमान से होते हैं, जिसे हम नई पैदाइश कहते हैं। नई पैदाइश के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। कलीसिया मानती है बपतिस्मे से नई पैदाइश होती। आई ऑलवेज रियलाइज कि पैदाइश आपका ईमान और बर्रे के लहू से आपका धुलना है। अपने कलाम को सुनते रहे, कलमे को सुनते रहे, खुदा की बातें सुनते रहे। जिस तरह खुदा ने मूसा के वसीले से बनी इस्राएल कौम को बता दिया, सुन इस्राएल हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से क्या था, मोहब्बत। जब हम कलाम सुनते हैं तो मोहब्बत हमारी जिंदगी में उजागर होती है, जान पकड़ती है, पौधा बनती है। अपनी जिंदगी को एक कादावत दरख्त बनाए, सूखे दरख्त की तरह नहीं, कादावत दरख्त की तब मानद बनाई। जब आप कादावत दरख्त की मानद बनेंगे तो खुदा मेरे दिल की क्या करेगा, आरज़ू को पूरा करेगा। क्यों खुदा मेरी दिल की आरज़ू को पूरा करना चाहता है? क्योंकि खुदा हमसे क्या करता है, मोहब्बत। आखिरी बात, दूसरा पतरस और उसका 3 बाब और उसकी 8वीं और 9वीं। आइए दूसरा पतरस में निकाल लिया जी। 3 बाब और उसकी कितनी आयत है, 9वीं और 10वीं। आइए मिलके पढ़ते हैं। खुदावन अपने वादों में क्या नहीं करता, देर नहीं करता, जैसे देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में क्या करता है, तो अमल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदावन का दिन चोर की तरह आए, शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएगा। राम अफलाक हरारत की शिद्दत से क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे और जमीन उस पर के काम चलेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता। ये खुदा का एक पसीदा राज, खुदा ने जो कहा वो उसने किया। अगर हम 8वीं आयत पर लिखा है, ये खास बात तुम पर पोशीदा न रहे कि खुदावंद के नजदीक एक दिन क्या है, 1000 दिन के वर्ष के बराबर है, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हम जब मांगते हैं तो सब्र नहीं है हमारे पास। क्या है सब्र? अपने अंदर सब्र पैदा, क्योंकि खुदा का कलाम लिखा है
कि ये बात तुम पर कशीदा न रहे कि खुदावंद के नजदीक एक दिन क्या है, 1000 वर्ष के भी बराबर है। तो हम कहते हैं आज मांगे कल मिल जाए, इंतजार को तब तक मांगते रहो तब तक मिलता नहीं। तो जब खुदा बात करता है तो उसमें देर नहीं, एक वो देर जो हम समझते हैं, वो बातें जिसका मतलब हम खुद से बना लेते हैं और अपने अंदर से खुद से ताकीरी पैदा करना शुरू करते हैं। खुदा की बातों के अंदर ठहराव, खुदा की बातों के अंदर तमसील पाई जाती है, मुकाशवा पाया जाता है, मगर हमारी समझ वैसी नहीं है जैसी खुदा हमारी समझ बनाना चाहता है। तो आइए आज इस मुबारक मौका पर अपने समझ को खुदा के साथ जोड़ें और अपने अंदर तहम्मुल, ठहराव पैदा करें और उस बात का इंतजार करें जिस बात के लिए खुदा में आज यहां पर बैठे। आमीन। इंसान के बाद जब कुछ नहीं होता तो इंसान परेशान होता। क्या होता? परेशान होता, क्योंकि इंसान है, उसका परेशान होना जायज। जब इंसान के पास बहुत कुछ होता है वो बहुत खुश होता है। तो जब खुदा ने आपको सब कुछ दिया है तो खुशी करें। अगर आपके पास कमतरी है तो उम्मीद रखें, दुआ करें, रोजे में ठहरे, गिराने को कहें मेरे साथ दुआ करें, मैं करवाने को कहें मेरे साथ रोजा रखें, अपनी कमतरी को दूर करें, अपने रोजगार के लिए दुआ करें, अपने खुदा के लिए दिया करें। उस औरत को देखा जिसके पास 2 दमड़ियां थी, उसने वही हम देती नहीं, कभी दिया तो उसने कोई दे। तो खुदा ने क्या कि इसने सबसे ज्यादा, खुदा को लाखों नहीं चाहिए, खुदा को चाहिए आपका ईमान का पैसा। मैं जब हदिया गिन रहा था मुझे बड़ी खुशी हुई। इस बात की खुशी, मैंने कहा लोग क्रिसमस पर भी खर्चा करते हैं, न्यू ईयर पर भी खर्चा करते हैं, मगर खुदा उनका शुक्र करते, अपने चर्च के लोगों के लिए, खानदानों के लिए शुक्र करना चाहिए, देते हैं खुदावंद के लिए देते हैं। क्यों करना चाहिए? कि वो अपनी कमजोरी में भी, लाचारी में भी खुदा से प्यार करते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने जिंदगी पानी है, अगर उन्होंने खुदावंद में मुबारक होना है, अगर खुदावंद में मकबूल होना है तो खुदा के साथ चलने के साथ खुदा ने अपने हवारियों को एक बहुत बड़ी बरकत दी। और वो बरकत क्या थी? कलाम। आखिरी बात है, वो बरकत थी शादी आज़म के पास। तुम जाओ गैर कौमों को क्या बनाओ? उनको खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दूस के नाम से क्या दिया? बपतिस्मा दो, और उनको तालीम तुम आखिर तक तुम्हारे। खुदा चाहता कि आखिर तक लोग सुनते रहे, तारीफ पाते रहे, उसके मस्कन में, उसके रखना में ठहरते रहे, ताकि वो खुदा का जला लगे। खुदावंद आज इस कलाम के वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदावंद का नूर, खुदावंद का कलाम बनकर आपकी जिंदगी में